तो इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART, इसको समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट यहां पर जो टर्म्स है यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन, इनको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहां पे जो गैमीट्स है, क्या है यहां पर, क्या है कि जो गैमीट्स है यानी स्पर्म एंड जो एग है, इनको फ्यूज किया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कहां पर इनको फर्टिलाइज किया जाता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज ए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद रखिए आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस यहां पर गैमीट्स को फर्टिलाइज किया जाता है, यानी स्पर्म एंड जो एग है इसको फ्यूज किया जाता है। इनकी फर्टिलाइजेशन जो भी होती है वो कहां पर होती है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज also known as a external fertilization. It mean the fertilization of sperms and egg जो है वो takes place होता है outside of the body. Now the second is the in vivo fertilization. इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जो स्पर्म एंड जो एग है, इनकी फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है? इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो है यहां पर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी होता है। सो इन विवो फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये नेचुरल केस में जो है इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है कैरी होता है और इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। नाउ इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि गैमेट्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है, एग्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओवरी से। उसके बाद लेबोरेटरी के अंदर इन गैमेट्स को फ्यूज किया जाता है, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल बॉडी। और ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये कॉमनली यूज होता है किस में? इस टेक्निक्स में, जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है एक कॉमन टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। तो इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है किसकी? एग और स्पर्म की आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और इसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। नाउ तो इसमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें मेथड है, उनको मेथड्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो सबसे पहले गैमेट्स की कलेक्शन की जाती है और इसमें जो गैमेट्स है वो है स्पर्म और मेल के केस में, और फीमेल में क्या है? एग है। तो इनको सबसे पहले हमने कलेक्ट करना है। तो कलेक्शन कैसे होगी? क्योंकि इनफर्टिलिटी के केस में फीमेल के अंदर जब इनफर्टिलिटी आती है तो उस इनफर्टिलिटी की कंडीशन में क्या है कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो ओव्यूलेशन है, जो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो एग रिलीज होता है कहां से? ओवरी से, ये प्रोसेस टेक्स प्लेस नहीं होता है किसमें? जो फीमेल के इनफर्टिलिटी कंडीशंस में। तो उस टाइम क्या है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है जिसमें सबसे पहले क्या है कि FSH यानी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ये दिया जाता है किसको? फीमेल को। यानी कि फीमेल को सबसे पहले जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया जाता है। कब? आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद जल्दी ही उस फीमेल को ट्रीटमेंट दिया जाता है किसका? FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और ये जो FSH है ये एक्ट करेगा किस पर? ओवरीज पर।
क्या करेगा, ओवरीज पर क्या करेगा, ये एक्ट करेगा FSH, और ये जो जितने जो फॉलिकल्स हैं इनको क्या करेगा, स्टोमुलेट करेगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएगा। और इस FSH के ट्रीटमेंट देने के बाद फिर यहां से ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी जो एग है वो रिलीज होगा किससे, ओवरी से। जब ओवरी से जो एग रिलीज होगा तो फिर उसके बाद लेप्रोस्कोपी के जरिए इस एग को यहां से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहां से जो है रिसीव किया जाता है। नाउ यहां से जो मैच्योर जो ओवम है उसको कलेक्ट किया जाता है लेप्रोस्कोपी के जरिए, कहां से, ओवरी से। नाउ इसी तरह सेम कंडीशन में भी मेल के बॉडी से जो स्पर्म है उसको भी जो है कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, कलेक्शन ऑफ गैमेट्स, और इस तरह से गैमेट्स को कलेक्ट किया जाता है। नाउ द सेकंड क्या है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब ये जो मेल और जो फीमेल गैमेट्स है, यानी जो फीमेल गैमेट में क्या है, ओवम है, और मेल गैमेट में क्या है, स्पर्म है, इन दोनों को अब आपस में क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, किसमें, लेबोरेटरी कंडीशन में। लेबोरेटरी के अंदर इनको फ्यूज किया जाता है, और इनकी फ्यूजन से, इनकी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशंस होगी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहां पर देखिए कि इस तरह का जो डायग्राम मैंने यहां पर जो है बनाया है, तो इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया है। तो सबसे पहले क्या करना है, कलेक्शन ऑफ गैमेट्स को। तो गैमेट्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है, देखिए कि ये फीमेल की जो है ओवरी है, और इससे क्या किया कि FSH का जब इसको दिया गया है तो FSH से क्या है कि इस ओवरी में ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ। तो इस ओव्यूलेशन के प्रोसेस से अब यहां जो एग रिलीज होगा उससे लेप्रोस्कोपी के जरिए से उसे कलेक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसमें, इस कल्चर मीडिया में। और इसको कल्चर मीडिया में जो है हमने जो है इसका कल्चर करना है। नाउ अब यहां से हमने ओवरी से एग को भी कलेक्ट किया है, और मेल की बॉडी से स्पर्म को भी हमने यहां पर कलेक्ट किया है। ये फर्स्ट स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अब इन जो है एग्स, और जो एग है और ये जो स्पर्म को इनको फ्यूज कराना है, इनको फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो करवाना है। तो इससे क्या है कि एक जो सिंगल जो स्पर्म है ये फर्टिलाइज करेगा किसको, एग को। तो इससे क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या है, मेल और फीमेल के गैमेट्स को क्या करना है, फ्यूज करवाना है, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाना है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। तो जब इनकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, यहां से प्राइमरी एम्ब्रियो जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, यहां से जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी एम्ब्रियो। अब प्राइमरी जो एम्ब्रियो है इसकी जो है यहां पर फॉर्मेशंस कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसी प्राइमरी एम्ब्रियो को अब हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है, किसमें, नेक्स्ट मीडियम में। तो इस नेक्स्ट जो है इस कल्चर मीडियम में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इस किसके लिए, क्लीवेज के प्रोसेस के लिए। इसमें जो है क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो जो है होगा, और इसमें रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स होगी। क्या होगी, रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स होगी। तो रिपीटेड जब माइटोटिक डिविजन्स होगी तो अब ये जो सेल है 16 सेल स्टेज इसकी जो है आएगी। तो इसी 16 जो सेल स्टेज है इसी को हम क्या कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट की जब अब फॉर्मेशन हो गई, अब इसी ब्लास्टोसिस्ट को अब हमने इस नीडल के जरिए से, इस सिरिंज या इस नीडल के जरिए से अब हमने इसको ट्रांसफर करना है, किसमें, यूटेरस में। तो यूटेरस में ट्रांसफर क्यों करना है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है अब ये रेडी रहेगा किसके लिए, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के लिए। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको अब हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है या इंजेक्ट करना है हमने, किसमें, यूट्रस में, ताकि फर्दर जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो इसी यूट्रस के अंदर कैरी हो। और ये 16 सेल स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट है, और यूट्रस के अंदर जो है इसमें इसका इंप्लांटेशन का प्रोसेस होगा। ये इंप्लांट होगा किसके साथ, इस एंडोमेट्रियम वाल के साथ, ताकि इसकी फर्दर जो है डेवलपमेंट होगी। तो याद रखिए आप
कि असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसमें हम इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है या मेथड है या जो टेक्निक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से लेबोरेटरी के अंदर हम जो है गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद गैमेट की फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, फिर जाइगोट से जो है फिर रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन होगी, क्लीवेज का प्रोसेस होगा, यहां तक कि 16 सेल स्टेज की डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद इसी 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट को हम जो है दोबारा जो है हम इसमें ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। तो इस तरह का जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैरी होता है। तो इन्हीं टेक्निक से इंडिविजुअल्स को या जो इनफर्टाइल जो कपल है उनको असिस्ट किया जाता है कि वो अचीव करते हैं प्रेगनेंसी को और कंसीव करें किसको, चाइल्ड को या चिल्ड्रन को कंसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए कि ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है ये यूज किया जाता है किसके लिए, ये यूज किया जाता है किसके लिए, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए।